हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर्स और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बीए बीएससी का सिलेबस सेम ही होता है। मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, ये सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, तो सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कि वीडियो, इसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दूंगी जिसे आप लोगों को सबसे पहले कवर करना है, और उसी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और कह सकते हो चैप्टर भी कह सकते हो, और टॉपिक्स भी बता दूंगी जिससे कंपलसरी है कि क्वेश्चन बनना ही बनना है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या करना होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर पैटर्न चलता है। किसी में सब्जेक्टिव चलता है, किसी में एमसीक्यूज चलता है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी आप लोगों को, एमसीक्यूज वाले भी और सब्जेक्टिव वाले भी, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट ना हो। मैं पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ। आप लोग देखेंगे पिछले ईयर भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पिछले साल भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हुए थे। अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए न्यू क्लासेस तो लेके आई हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं बीएससी या बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स की बुक चलती है, उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। सिलेबस की वीडियो मैंने लेक्चर 1 में पहले ही बता दी है, उसमें डिटेल में टॉपिक भी बता दिया और क्लास से रिलेटेड अपडेट्स भी दे दी हैं। ठीक, तो वो कंपलसरी है, आप सबसे पहले सिलेबस ज़रूर मैच करिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सिलेबस मैच करना इज मोस्ट कंपलसरी। ठीक, तो एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को चैप्टर भी बताऊंगी, कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आते हैं, फिर मैं इंपॉर्टेंट स्टार्ट करूंगी। यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला सीक्वेंस आता है, दूसरा कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसको मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस सब कुछ कराने वाली हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस के साथ मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे कि मैंने जो बताया था उससे रिलेटेड उनका आया, तो बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए, और जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे ना, तब आप लोग देखिएगा कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक, यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है। मैथ्स में कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मैथ्स के नाम से डरते हैं कि ग्रेजुएशन में मैथ्स ले ना ले। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। माइनर में जो होते हैं ना, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, वो भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट का आया था कि मैम ये भी पढ़ा दीजिए, वो भी पढ़ा दीजिए, कंप्यूटर का कोई स्कोप नहीं है, तो कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रही, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लाती हुई मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ जो आप लोगों को कमी है। इसीलिए तो गाइडेंस देती हूँ आप लोगों को कि अच्छे से पढ़िए। मैं भी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे गाइडेंस देती हूँ। मैंने भी अपने सेमेस्टर में टॉप किया था, तो मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताती हूँ। ठीक, यूनिट नंबर 3 में भी 3 चैप्टर्स हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यूलर्स थ्योरम है। इसके अगर आप लोगों ने सिलेबस को, टॉपिक को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस मैच करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यूनिट नंबर 4 में इतने सारे चैप्टर्स आते हैं। मैक्सिमम मिनिमम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, टेंजेंट और नॉर्मल है, कर्वेचर है, एनवेलप्स एंड इवोल्यूट्स, एसिम्प्टोट, सिंगुलर पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स एंड कर्व ट्रेसिंग है। ठीक, इतने चैप्टर देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तब मैं आप लोगों को बेसिक से एकदम पढ़ाऊंगी और एकदम शॉर्ट में आप लोगों को लिखवा भी दूंगी, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जाम्पल समझिए, और क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को वही बता दूंगी सेम टू सेम, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, तो इससे एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक तरह का पैटर्न मिल जाता है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और मेरे पास तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस भी दूंगी। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें यूनिट नंबर 5 में है, चैप्टर का नाम डेफिनेट इंटीग्रल्स है। 6 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, बीटा एंड गामा फंक्शन है। 7th में एरिया एंड लेंथ ऑफ कर्व है। फिर वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है।
फिर उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, एंड डिरिचलेट एंड लोवलिस इंटीग्रल है। यूनिट नंबर 8 जो है वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर थ्योरम है। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किस सीक्वेंस में हमें पूरा कवर करना है। इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कवर करना है। आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th में, क्लास 11th में, तो बस वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल में, एकदम बेसिक से इसके जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में तो आना ही आना, कंपलसरी है कि एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। सबसे पहले इसको कवर कराऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सही सब कुछ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 8 कवर कराऊंगी। यूनिट नंबर 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी है और ये मैथ्स में भी है, वेक्टर कैलकुलस वेक्टर थ्योरम। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से वेक्टर कैलकुलस डिफाइन करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद जो आप लोगों को यूनिट पढ़ना है वो है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 रोल्स थ्योरम आती है, यहाँ से पक्का आना ही आना है। तो यूनिट नंबर 3 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्सपेंशन फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएशन यूलर्स थ्योरम है। इसमें रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं आप लोगों को बहुत बताऊंगी। सबसे पहले यूनिट 1 पढ़ना है, फिर यूनिट 8 पढ़ना है, फिर यूनिट नंबर 3 पढ़ना है। और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो 75 मार्क्स का पेपर होता है, 70 से एबव मार्क्स लाना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 2 भी पढ़ लीजिए। सारा यूनिट पढ़ना बेवकूफ़ी की तरह है, क्योंकि आप लोगों को ग्रेजुएशन में आगे थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप लोग मेहनती करते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी यही तम निकल जाएगी। पूरा चैप्टर पढ़ के किसी का भला हुआ है नहीं ना। तो ये होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी अच्छे मार्क्स, ग्रेजुएशन क्यों करते हैं सर, अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे परसेंटेज आ जाए और नॉलेज भी हो। ऐसा नहीं है कि फर्जी नॉलेज हो, नॉलेज भी होना चाहिए। थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए, जैसे मैंने की थी वही सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की, वहाँ आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जैसे कॉपी कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्जाम में तैयारी कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें, तो सब कुछ मैंने आप लोगों को बेस्ट तरीके से गाइडेंस दी है। तो आप लोग उसको भी चेकआउट कीजिएगा। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो मैथ्स वाला है, बीए वाला, बीए बीएससी का दोनों का सेम है, मैथ्स का प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के सारे लेक्चर को देख भी सकते हैं। न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो न्यू भी देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले 1 कवर करना है, फिर 8, फिर 2, 3 फिर 2। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को लिख भी दी हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर इसके बाद जो ऑप्शनल यूनिट बच रहे हैं 4, 5 और 6, इसके मैं आप लोगों को इसी वीडियो में टॉपिक बता दूंगी। और क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को जब कराऊंगी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप लोग उसके क्वेश्चन भी कर लीजिएगा जो टॉप करना चाहते हैं। ठीक, और आंसर्स भी उसके करा दूंगी, ताकि आप लोग, और देखिए मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मानती है। अगर आप लोग मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक कॉपी ले लीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके एग्जाम्पल समझाऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, उसके सॉल्यूशन कराऊंगी। तो इसके लिए नोट्स होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी ले लीजिए, मोटी ही लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, एक एक चैप्टर जो होता है आधी आधी कॉपी में भर जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से कराऊंगी कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आपके नोट्स भी प्रॉपर बन जाए, आपको अच्छे से समझ में आए। अगर एग्जाम में कोई ट्विस्ट करके क्वेश्चन बन गया, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चल सकेगा कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबके ध्यान में रखिए। अब टॉपिक्स देख लेते, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, टू प्रूव कन्वर्जेंस सीरीज और सीक्वेंस। इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, प्रूव करने को आता है, कन्वर्जेंस सीरीज को प्रूव करो या कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहता है। ठीक, डाइवर्जेंस सीरीज और सीक्वेंस को प्रूव करने का क्वेश्चन आता है। फिर प्रूव करना रहता है बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस को प्रूव करने का क्वेश्चन आ जाता है। और ये थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स नीड नॉट बी टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है आगे, इसमें यूनिट नंबर 2 में प्रूफ करने का आता है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने को आता है, डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बनता है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को, तब आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को उसमें पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पहले कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी करा दूंगी। तो वही सेम क्वेश्चन देखिए आप लोगों के एग्जाम में भी रिपीट होगा। आप जब पिछले ईयर के
पिछले सेमेस्टर जो पिछले ईयर मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में कराया हुआ है, तो आप लोग जब कमेंट जा करके चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया है कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपने जो पढ़ाया वैसा ही आया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसमें रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशी थ्योरम, ये तीनों थ्योरम में से कोई ना कोई एक थ्योरम आता है और इसको कंपलसरी कर लीजिए, इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर लेबनीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनता है, मैक्लूर है, टेलर्स सीरीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद फोर्थ में एसिम्प्टोट ही पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मैं आप लोगों को एसिम्प्टोट के इतने क्वेश्चन करा दूंगी कि एक भी अगर क्वेश्चन आप लोगों का ट्विस्ट करके भी बन जाए ना, तब भी आप लोग देखिए चुटकियों में कर लेंगे। मैं एसिम्प्टोट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है, आप लोगों को भी अच्छे से बता दूंगी। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 में डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बनता है। फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट है, म्यू टेस्ट है, एबेल्स टेस्ट है, इसमें से कोई एक पूछा जाता है। सॉरी, इसमें से म्यू टेस्ट और एल्बेल टेस्ट में कोई एक आता है। फिर बीटन गामा फंक्शन है। फिर यूनिट नंबर 7 में सरफेसेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, डिरिचलेट थ्योरम के ऊपर बन जाता है। यूनिट नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने कहा गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम। ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए और इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम आना ही आना है। पिछले बार भी मैंने कराया हुआ था, इस बार भी कराऊंगी। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट नीचे बनी हुई है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। फिर ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल, ये आप लोग के लिए नया टॉपिक है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स और मैथ्स में दोनों में भी है, तो और दोनों सेम ही है, लेकिन मैं आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होने वाला है। अगर कोई भी तरह का डाउट होता है, किसी भी तरह की क्वेरी होती है, तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, अच्छे से मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप लोगों के तरफ सिलेबस सेम है कि नहीं है, और सिलेबस सेम है तो क्या आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। आप वीडियो को लाइक किया करिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट भी किया करिए कि आज समझ में आ रहा है, तो मुझसे ये भी पता चल जाता है कि बहुत सारे बच्चों को हाँ समझ में आ रहा है। पिछले साल के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा कमेंट किया था कि समझ में आता है उन्हें, तो आप कमेंट्स उनके भी देख सकते हैं। तो कम्युनिटी टैब में मैं मेंशन कर देती हूँ, तो आप लोगों को ये एश्योरेंस दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर रियल कंटेंट मिलता है, बेस्ट कंटेंट मिलता है। मैं आप लोगों को हर तरीके से बुक से, सीरीज से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश जो कि माइनर होता है, और कंप्यूटर साइंस, ये पूरा डिटेल में लेक्चर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। न्यू क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो स्टार्ट हो जाएगी सारे सब्जेक्ट की। और भी किसी तरह का डाउट होता है, जैसे क्लासेस कब होंगी, क्या होना है, क्या नहीं होगा, तो वो भी कमेंट कर दिया करिए, ना तो मैं आप कम्युनिटी टैब में मैं शेयर भी कर देती हूँ कि क्लासेस की अपडेट दे देती हूँ। सब कुछ कम्युनिटी टैब जरूर चेकआउट किया करिए, ठीक। सबसे पहले मेरी न्यू वीडियो चेकआउट किया करिए, फिर उसके बाद कम्युनिटी टैब जरूर चेकआउट किया करिए। और जैसे कि कोई, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीए के हैं चाहे बीएससी के हैं, मैथ्स तो दोनों में सेम ही है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसको चाहे तो आप सेव कर लीजिए। कोई भी न्यू वीडियो आती है आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सिलेबस देखिए, फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक देखिए, फिर जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगी वो देखिएगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसके आंसर्स को भी अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो बस ये बता दीजिएगा, मैं पेपर एनालिसिस भी आप लोगों को करा दूंगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करिए, कोई वो हेजिटेशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोगों को टाइम निकाल के रिप्लाई भी करती हूँ। बहुत सारे मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, सारे ऑफिस के काम वगैरह होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के कराती भी हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, समझिए सारी चीज़ों को। मैं आप लोगों को लेक्चर अच्छे से प्रोवाइड करती हूँ। आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, मैथमेटिक्स कैसे कवर करना है, अच्छे से लेक्चर नहीं मिल पा रहा, बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट पैकेज दे रही हूँ एक ही वीडियो में, एक ही चैनल पे, एक ही प्लेलिस्ट पे। ये नहीं कि शॉर्ट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया आप लोग ढूंढते रहिए, एक ही प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी और उसमें आप लोग अच्छे से सारा लेक्चर देख सकते हैं, ठीक। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।